दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब आम आदमी पार्टी के बाद में अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 21 उम्मीदवारों का ऐलान जैसे ही किया, वैसे ही देश की राजधानी में सियासी उथल पुथल और जोरों से चलने लग गई। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहां से थोड़ी ही दूर पर सीलमपुर बसा हुआ है। सीलमपुर वो सीट है जहां पर 70% मुसलमान वोटर्स हैं और 30% हिंदू वोटर्स हैं। यहां पर लगातार मुसलमान कैंडिडेट की जीत होती आई है और 1993 से अगर हम बात करें तो अभी तक यहां पर कोई भी गैर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता है। भाजपा का यहां पर खाता भी नहीं खुला है। 5 बार चौधरी मतीन यहां पर विधायक रहे, पिछली बार अब्दुल रहमान आम आदमी पार्टी से यहां पर विधायक रहे। आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान ने कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल और पार्टी पर इल्जाम लगाते हुए इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अटकलें लगाई गई कि अब्दुल रहमान को कांग्रेस पार्टी जो है टिकट देने वाली है। साथ ही साथ ऐलान भी हुआ। यहां पर चौधरी जुबैर जो कि चौधरी मतीन के बेटे हैं, उनको सीलमपुर सीट से आम आदमी पार्टी की तरफ से जुबैर वहां पर शामिल हुए और उनको फिर अपना आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया। कल अब्दुल रहमान का भी नाम जो है कांग्रेस की लिस्ट में आ गया। अब दोनों कैंडिडेट तो वही हैं जो पिछली बार थे, यानी पिछली बार चौधरी जुबैर के वालिद थे मैदान में, इस बार चौधरी जुबैर है मैदान में। लेकिन पिछली बार चौधरी मतीन कांग्रेस की तरफ से थे, इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। अब्दुल रहमान आम आदमी पार्टी की तरफ से थे, लेकिन इस बार कांग्रेस में उनको टिकट कांग्रेस ने दे दिया है, आम आदमी पार्टी छोड़ती है। यानी सीलमपुर के मुद्दों की अगर बात करें तो सीलमपुर के मुद्दों की लड़ाई कम और चेहरों की लड़ाई ज्यादा नजर आ रही है। अब्दुल रहमान को कल ही कांग्रेस ने टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया। चौधरी जुबैर को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। हमने अब्दुल रहमान का जब इंटरव्यू किया तो अब्दुल रहमान ने कहा था कि चौधरी जुबैर या फिर उनके पिता जब चुनाव लड़े थे, चौधरी जुबैर चूंकि निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, तब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार करके वोट मांगे थे। एक वो मुद्दा लहराया, सामने आया जब कोरोना काल में निजामुद्दीन और दिल्ली के मरीजों की अलग अलग संख्या जो है बताई गई थी। इस बारे में उन्होंने अब्दुल रहमान ने जिक्र किया। साथ ही साथ वो मुद्दा लहराया जब यहां पर दिल्ली के अंदर बवाल हुआ था, उस बवाल में जो है अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों की हमदर्दी में एक भी शब्द नहीं कहा। ये अब्दुल रहमान ने हमसे बात इंटरव्यू के दौरान बताई थी। अब अब्दुल रहमान ने इल्जाम लगाया कि चौधरी जुबैर या उनके वालिद जो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिनको उन्होंने टिकट दिया है, ये वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करके वोट मांग रहे थे। और सीलमपुर की जनता, यानी सीलमपुर की जनता से उनका मतलब मुसलमान, सीलमपुर के मुसलमानों ने उनको वोट दिया था। लेकिन अब वही लोग आम आदमी पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए हैं और उनको टिकट दे दिया गया है। अब यहां पर लड़ाई दिलचस्प और ज्यादा नजर आ रही है। वो इसलिए नजर आ रही है क्योंकि पार्टियों की अदला बदली तो हुई है, यानी पार्टियों की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैंडिडेट अदला बदली उनकी हो चुकी है। जो आम आदमी पार्टी में था वो कांग्रेस में चला गया, जो कांग्रेस में था वो आम आदमी पार्टी में आ गया। यानी जो पिछली बार मैदान में थे, मैदान में वही लोग हैं, लेकिन पार्टी अलग अलग बदल चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि सीलमपुर की जनता, या खास तौर पर अगर मैं मुस्लिम लोगों की बात करूं तो मुस्लिम किसके साथ में हैं? क्या वो अब्दुल रहमान के साथ में जाएंगे? क्योंकि अब्दुल रहमान ने जब इस्तीफा दिया अपने विधायक पद से भी और आम आदमी पार्टी के सदस्यता से भी, तब उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के मुसलमानों के प्रति बेरुखी ये सबसे बड़ा रीजन बनी हुई है। ताहिर हुसैन का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने दिल्ली दंगों का जिक्र किया, निजामुद्दीन का जिक्र किया और उसके बाद में फिर उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब सवाल कई है कि क्या सीलमपुर की जनता दोनों में से किसको चुनेगी? क्योंकि दोनों ही मुस्लिम कैंडिडेट हैं, दोनों ही पुराने कैंडिडेट हैं। चौधरी जुबैर के पिता 5 बार के विधायक हैं, अब्दुल रहमान पिछली बार विधायक रह चुके हैं, विधायक पद से अब इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इन दोनों के बीच में लड़ाई में कोई ऐसा ना हो कि इस बार जो है भाजपा जो है मौका मार दे, क्योंकि ये अच्छा मौका है भाजपा के लिए सीलमपुर पे जीत दर्ज करने का। हालांकि 30% वोट है, लेकिन अगर वोट बढ़ गया, क्योंकि किसी और पार्टी से भी कोई ना कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी यहाँ पर मैदान में जरूर आएगा, और अगर वोटों का यहाँ पर बटीकरण हो गया, बढ़ जाता है वोट, चौधरी जुबैर के खाते में जाता है, अब्दुल रहमान के खाते में जाता है, कोई और मुस्लिम कैंडिडेट आता है वहां पर उनके खाते में जाता है, तो भाजपा के लिए सुनहरा मौका है कि सीलमपुर में इस बार कमल खिलवा सके। दोनों की लड़ाई दिलचस्प है और दोनों ही इस वक्त जो है राजनीति के गुरु मारे जाते हैं। देखना होगा कि सीलमपुर की जनता किसको चुनती है और दोनों पार्टियों बदलने के फैसले को कितना सराहती है या फिर कितना उनके साथ में खड़ी रहती है। दिल्ली के सीलमपुर से नाउ नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तानी।